मैं आपका होस्ट राका आज आप लोगों को लेके आया हूं। जैसा कि अभी आपने देखा, जो मैं दिखा रहा था, वो मिथिला आर्ट से पेंट किया हुआ एक स्ट्रॉल है इनफैक्ट। और ये आपने देखा कितना महीन कलाकारी है ये। और इस महीन कलाकारी को करने वाले कलाकार के बीच आज मैं आपको लेकर के आया हूं। इनका नाम है अपर्णा शंकरन। नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में इनका नाम आपने सुना था। जिस वीडियो में बिहारिका में इनकी कलाकृति रखी हुई थी, वहां पे जो मैनेजर था वो बता रहा था कि अपर्णा जी का ये कलाकृति है, आपको दिखाया भी गया था। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं अपर्णा जी के बीच। अपर्णा जी, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे अपने दर्शकों को, जो ये बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिथिला आर्ट के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहेंगे, दो शब्द, क्योंकि जो लोग मिथिला से नहीं हैं या बिहार से नहीं हैं, वो मिथिला आर्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो उनको कुछ मिथिला आर्ट के बारे में आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो धन्यवाद जी, इतना सम्मान देने के लिए। तो मिथिला आर्ट वैसे तो आज के समय में देश विदेश हर जगह लोग इस आर्ट से परिचित हैं। जी, तो मिथिला आर्ट जो है उसको मधुबनी पेंटिंग से भी नाम से जाना जाता है, जो बिहार से बिलोंग करता है। और अगर इसकी हिस्ट्री में हम जाएं तो माना जाता है कि बहुत साल पहले जब अंग्रेज आए थे बिहार में, जी, तो वहाँ पे भूकंप आया। भूकंप आने के बाद क्या हुआ कि पूरी तराई माम हो गई, पूरे मकान जो थे ध्वस्त हो गए। तो लोग सर्वे करने गए, तो वहाँ पे उनको ना कुछ तरीके की आकृति दिखी। तो आकृति से लोगों ने मतलब एक देखा कि वहाँ पे राम सीता ये सब मतलब पौराणिक चीजें वहाँ पे दिखी। हाँ जी, हाँ। तो उस समय से ही फिर मतलब ये तो वहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी। फिर जब सीता जी का शादी होने वाला था, तो जनक जी ने पूरा राजमहल को सजाया। तो उन्होंने राजमहल को इसी आकृति से सजाया। जो वहाँ के औरतें थी और जो वहाँ के लोग थे, सब में जो भी नेचुरल चीजें होती है उन सब चीजों से उसको सजाया। मतलब इसका साहित्यिक एक हमारा विरासत है। तो ये साहित्यिक विरासत है, ये रामायण काल से चलती आ रही परंपरा है। और पहले तो लोग अपनी दीवारों इन सब पे ही करते थे। हाँ, आज की मेरे को याद है मिट्टी के घरों में उसको लीप करके उसके ऊपर की ये पेंटिंग की जाती थी। वो मैंने पहले बचपन में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। लेकिन आज जब ये पक्के के मकान हो गए, दीवार हो गए, तो आज ये चीजें देखने को कम मिलती हैं। लोग करना नहीं चाहते। तो क्या वो मिट्टी पे जो किया था वो इन दीवारों पे किया जा सकता है? बिल्कुल, इन सब दीवारों पे किया जा सकता है। हम इसमें भी जो कलर्स होते हैं वो सारा यूज करके वही सेम चीजें, इसमें मेन देवी देवता हो गए, सूर्य चंद्रमा हो गए, नेचुरल चीजें हो गए, प्राकृतिक चीजें हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सब चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता है हमारी आकृति में। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैं घूमता हूँ, तो मिथिला आर्ट कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो गया है। तो उसमें क्या बिहार सरकार या केंद्र सरकार कुछ कार्य ऐसा कर रही है कि इसको जीवित रखा जा सके? इसके लिए कुछ प्रोत्साहन देने वाली चीजें ऐसी कुछ कर रही है सरकारें? नहीं, काफी हद तक तो वो बहुत हमें मदद मिल रही है उनकी तरफ से। और जैसे कि दिल्ली की अगर मैं बात करती हूँ, तो बिहार सरकार की तरफ से, दिल्ली टूरिज्म की तरफ से भी हम लोगों को स्टॉल मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाता है या नॉमिनल चार्जेस दिया जाता है। अच्छा। और उनकी तरफ से एक क्राइटेरिया होता है आर्टिजन कार्ड बनवाना है, एंड इस तरीके से फिर हमें स्टॉल्स प्रोवाइड होते हैं। और भी तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं छोटे बहुत, तो वो मिलते रहते हैं, तो होते रहते हैं। और दर्शकों, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने एक चीज देखी थी कि यहाँ कुछ बच्चे और लेडीज कलाकृतियां को सीख रहे थे अपर्णा जी से। तो जो मैं आया था, वो क्या आप आगे भी जनरेशन को या लेडीज को आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? और अगर बढ़ा रहे हैं तो किस तरह से और किस प्लान के तहत आप इसको बढ़ा रहे हैं? मैंने देखा था कि कुछ लेडीज भी थी और बच्चे और बच्चियां भी थी। कहते हैं ना कि प्राथमिक जो क्लास होती है ना, घर से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैंने घर के लोगों को जोड़ा, जैसे अपनी भाभी को, अपनी बहनों को। उन लोगों को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जब मैं करने लगी, उन लोगों को भी सपोर्ट करने लगी, उन लोगों को सिखाया, तो अब उन लोगों को बहुत मजा आता है करने में। तो शुरुआत तो घर से हो ही गई। उसके बाद मैंने आस पड़ोस के लोगों को जोड़ा, उनको सिखाया। फिर जो कभी मेरे पास काम आता है तो मैं उनको काम भी देती हूँ, उनकी कुछ मदद भी होती है। कोविड के समय में सबके घर का हाल तो सबको पता ही कि कितना बुरा था। उस समय हमसे भी जितना बन पाया
हमने लोगों के साथ तो सहयोग क्या किया। इस कला से जीविका भी कमाई जा सकती है? बिल्कुल कमाई जा सकती है, क्योंकि अब देखिए आपको हैंडमेड जो चीजें होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो हमें लोगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए कि जो चाइनीज चीजें होती है उनको अवॉइड करें और हैंडमेड चीजों की ओर आए। वेरी गुड। तो मेरे दर्शकों के लिए और जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों की तरफ से या आम जनता की तरफ से कोई अगर सीखना चाहे तो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? वो मेरा यूट्यूब चैनल है अपर्णा इंडियन आर्ट एंड ब्लॉग, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, प्लस में आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि जो दर्शक आप जी हाँ, वो मेरे आपको बिल्कुल बॉक्स पे भी जानते हाँ होंगे, जी हाँ जी। आपसे कांटेक्ट करके फिर वो हमसे आपके माध्यम से हमसे तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इसमें? बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। हाँ जी हाँ जी। जैसे अभी कोविड में हमने बहुत सारी फ्री ऑफ क्लासेस ऑनलाइन की है, वाह। क्योंकि उस समय लोग ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, तो हाँ, जो तो आर्ट एक होता है ना, माइंड को बहुत पीस देता है। वेरी तो करेक्ट। और ये जीने चीज़ का बहुत एक जज्बा देता है, एक शांति हाँ, देता है शांति दिमाग होता को। है। बिल्कुल। एक तरीके से डॉक्टर्स के बाद ये जो कला होती है ना, यही वो आदमी को बहुत बचा के रखता है, सेव करके रखता है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं और भी कलाकारों से जब मिलूंगा और अपर्णा जी की भी कलाकृतियां का एक जब अभी आएगा हमारा इनका एग्जीबिशन, तो उसमें हम लेके चलेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। आज के लिए यहाँ से इतना ही। धन्यवाद अपर्णा जी, थैंक यू।